आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या वीपीएन यूज़ करना सेफ़ है, क्या भारत सरकार ने वीपीएन को बैन कर दिया है, क्या भारत में वीपीएन यूज़ करना इल्लीगल है और अगर इल्लीगल है तो अभी तक लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, और क्या वीपीएन हमारी अनोनिमिटी को मेंटेन करके रखता है या फिर वीपीएन से भी डेटा लीक होने का खतरा है। इन सभी के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते मित्रों, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक कोच तनुजा। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। वीपीएन बहुत सारे लोग अभी भी यूज़ करते होंगे, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होगा, कुछ लोगों को पता होगा पर आज तक कभी यूज़ नहीं किया होगा। ओके, सो वीपीएन इज़ अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसा आप सभी को पता है, काम क्या होता है इसका? आपकी आइडेंटिटी को छुपाना, अनोनिमस रखना, यही काम होता है, राइट? बिकॉज इंटरनेट का वो ज़माना जहाँ पर कुछ भी प्राइवेट रहा ही नहीं है, उस ज़माने में हम अपने आप को अनोनिमस रख पाएँ, ये बहुत बड़ी बात। हाउएवर वो भी इतना सेफ नहीं है, उससे भी डेटा लीक हो सकता है, बट स्टिल वीपीएन से हम उन वेबसाइट्स या ऐप्स को भी एक्सेस कर सकते हैं जो बैन हो चुके हैं, भारत में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में कोई मूवी है जो इंडिया में बैन है, हम वो नहीं देख सकते, या उसको देखने के लिए मैं यूएसए तो जाने वाली नहीं, तो वीपीएन के थ्रू मैं उस मूवी को भारत में बैठे बैठे ही देख पाऊँगी और किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस सर्वर के थ्रू मैं देख रही हूँ। वीपीएन पे बहुत सारे लोग पॉर्न कंटेंट भी देखते हैं, उन सारी वेबसाइट्स को भी एक्सेस करते हैं जो बैन हो चुकी है भारत में। पर हाल फिलहाल लोगों ने गुहार लगाई है वीपीएन को लेके, एक कंसर्न दिखाया है कि वीपीएन के माध्यम से, वीपीएन के थ्रू लोग इल्लीगल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। अब उसको कैसे रोका जाए, इसी बात पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि क्या वीपीएन को बैन कर देना चाहिए या फिर इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2022 में वीपीएन डेटा लॉगिंग लॉ निकाला गया, जिसमें सारी वीपीएन कंपनीज को कहा गया कि आपको अपने कस्टमर्स के डेटा को स्टोर करके रखना पड़ेगा 5 साल के। मतलब जब से आप वीपीएन यूज़ करना शुरू कर रहे हो उसके 5 साल तक का डेटा वीपीएन अपने पास स्टोर करके रखे, ताकि वो पकड़ पाए उन लोगों को जो वीपीएन के थ्रू गलत एक्टिविटीज़ करते। और जिन डेटा को लॉक करने के लिए कहा जा रहा था, उन डेटा में इंक्लूड होते हैं कस्टमर्स का यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर का पर्पस कि वो वीपीएन क्यों यूज़ कर रहा है, कस्टमर का आईपी एड्रेस जब वो वीपीएन लॉगिन कर रहा है, और वीपीएन लॉगिन करने के बाद का आईपी एड्रेस वो भी। अब इतने सारे लोगों का 5 साल का डेटा स्टोर करना है तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट जाएगी, कहाँ स्टोर करेंगे वो डेटा? स्टोर करने के लिए कंपनीज को स्टोरेज डिवाइसेस में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एज अ रिजल्ट वीपीएन के प्राइस बढ़ जाएंगे। द पॉइंट इज़ कि वीपीएन लोग क्यों यूज़ करते हैं? अनोनिमस रहने के लिए, उनका आईपी एड्रेस टैग ना हो, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। पर अगर वही चीज़ अगर वीपीएन नहीं देगा तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ यूजिंग वीपीएन? शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए बड़ी बड़ी वीपीएन कंपनीज ने कहा कि हम इस डेटा लॉगिंग लॉ को नहीं मानेंगे। इससे बेटर है कि हम भारत से ही अपना फिजिकल सर्वर हटा लें। बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने फिजिकल सर्वर इंडिया से हटा लिए और सिंगापुर में शिफ्ट कर लिए। हाउएवर सिंगापुर से भी ये इंडिया को अपनी सर्विस बेच रहे हैं, और इनका कहना है कि अब तो हम भारत में रहते नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट के लॉ हम पर लागू ही नहीं होते। पर अगर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो वो वीपीएन ही हटा दे, वीपीएन को कम्प्लीटली बैन कर दे, लोग यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप कैसे बेचोगे? तब आप कैसे इंडियन ऑडियंस को या इंडियन कस्टमर को टारगेट करोगे? और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके नाम आपने सुने होंगे, जैसे नॉर्ड वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन, सर्फशार्क, ये सभी अपना फिजिकल सर्वर इंडिया से हटा चुके हैं। लेकिन वीपीएन को यूज़ करना भारत में अभी भी इल्लीगल नहीं माना जाता, इट इज़ लीगल। इनडायरेक्टली भारत में वीपीएन बैन ही हो चुका है। प्रॉब्लम पता कहाँ आती है कि इंटरनेट पे बैन करना कम्प्लीटली बहुत मुश्किल है, या फिर ये कहूँ कि नामुमकिन आजकल के टाइम में, क्योंकि वीपीएन तुम बैन कर लोगे पर टॉर ब्राउज़र को कैसे बैन करोगे? उसको तो लोग एक्सेस कर सकते हैं और उसके थ्रू बाकी चीज़ भी एक्सेस कर सकते हैं। वीपीएन बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, बट अगेन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहाँ अच्छी चीज़ें आती हैं वहाँ बुरी चीज़ अपने आप आ जाती है। तो अब अगर तुम वीपीएन यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा 5 साल का डेटा स्टोर हो रहा है, ये जानने के बाद तुम वीपीएन यूज़ करोगे या नहीं, बताओ ज़रा कॉमेंट सेक्शन में। एंड आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।